मिट्टू, मुझे तो आपका समझ में नहीं आता, आपने मुझे कितना तंग करके रखा है। साहब जी, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि घर में मुझे सफोकेशन हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है, मुझे बाहर घुमाने के लिए ले आए, इसके लिए आप मुझे इतना सुनाएंगे? मिट्टू, ऐसी बात नहीं है, आप जानते हो ना कि मेरे पास छुट्टी के बस यही 2 दिन होते हैं, इसमें मुझे कितने सारे काम निपटाने होते हैं। और आपकी मेम साहब, उनको भी कहीं बाहर आउटिंग पे लेके जाना पड़ता है, वरना मुंह फुला के बैठ जाती है। साहब जी, मेम साहब को मुंह फुला हुआ नजर आता है, मेरा क्या, मैं किससे कहूंगा, आपसे नहीं कहूंगा तो? ठीक है मिट्टू, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। साहब जी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। कितने प्यार से मैंने आपसे कहा था कि साहब जी मुझे कहीं बाहर लेके चलो, आपने मेरी बात मानी, तो मुझे कितनी सारी बातें सुनाने। ठीक है मिट्टू, अपना मूड सही करो। ओके साहब जी, जो मेरे साहब जी कहेंगे वो मैं करूंगा। मिट्टू, कितने ड्रामेबाज हो तुम। अभी कैसे रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी, जैसे मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो गए। साहब जी, आप मुझे साफ साफ बता ही दो, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? जब मैं मुंह बना लूं जब भी आपको गुस्सा आता है, जब मैं ठीक हो जाऊं जब भी आप मुझे ताना मारते हो। मिट्टू, आप बहुत ज्यादा शरारती होते जा रहे हो। चलो साहब जी, सारी बातों को साइड पे रखो, मैं आपको एक गॉसिप दूं। साहब जी, क्या आपको मालूम है हमारे घर के ऊपर जो घर है करण अर्जुन का? हाँ, मैं जानता हूँ करण अर्जुन को। उन दोनों के बीच में तमाशे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। लड़ाइयाँ? कैसी लड़ाइयाँ? साहब जी, जायदाद को लेके, प्रॉपर्टी को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं। बेचारी सविता आंटी का इस उम्र में जीना मुश्किल कर रखा है दोनों बेटों ने। मिट्टू, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें पता है कितनी गलत बात होती है किसी की बात यहाँ से वहाँ करना, किसी की बात सुनना। तुम्हें कैसे पता चला? साहब जी, वो बात रहने दो, आप ये बताओ, मैं आपको जो भी मसाला देता हूँ आपको वो सुनने मजा आता है कि नहीं आता? मिट्टू, बात मजे लेने की नहीं है, ये सारी बातें सुन के दुख होता है। सविता आंटी इस उम्र में क्या क्या सह रही हैं। सविता आंटी के दोनों बेटे करण अर्जुन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत है। साहब जी, आपको एक और बात बताऊं जो मुझे पता लगी है, शायद आपको ना पता हो। बता ही दो, बताए बगैर तुम रहोगे नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द होता रहेगा। इससे अच्छा तुम पेट में मत रखो। बता दो, क्या पता चला है तुम्हें? साहब जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि करण अर्जुन आपस में सौतेले भाई हैं। मुझे लगता है दोनों भाई सगे हैं, ये बात तो मुझे अब जाके पता लगी। मिट्टू, ये तुम क्या कर अफवाहें फैला रहे हो? तुम जानते हो किसी पे इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना कितना बड़ा पाप है। साहब जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे पता चला ये सच है। वो दोनों आपस में सगे भाई नहीं है, सुतेले भाई है, सुतेले भाई। करण जो है ना अपने पहले पापा से है। करण के पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर कुछ सालों के बाद सविता आंटी के घर वालों ने सविता आंटी की दूसरी जगह शादी करवा दी। फिर उससे अर्जुन पैदा हुआ। मिट्टू, जब तुम्हें इतना सब कुछ बताए तो मुझे ये बता दो, तुम्हें ये बात बताई किसने? साहब जी, आप मेरी पिटाई करोगे? नहीं नहीं, मुझे जानना है कि तुम्हें अंदर की बातें बताता कौन है। साहब जी, आप जानते हो शर्मा अंकल की तोती, उसने मुझे सब कुछ बताया है। शर्मा अंकल की तोती तो बड़ी तेज है, उसे कैसे पता कि सविता आंटी के घर में क्या क्या चल रहा है? उसको इतनी अंदर की बातें कैसे पता? साहब जी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो तोती शर्मा अंकल के हुआ करती थी वो पहले सविता आंटी की तोती थी। फिर एक दिन सविता आंटी का तोता मर गया तो उनकी तोती अकेली पड़ गई। आप जानते तो हो कि शर्मा अंकल को तोते पालने का कितना शौक है। सविता आंटी ने जब देखा कि उनकी तोती बिल्कुल अकेली है, बीमार पड़ रही है, तो उन्होंने शर्मा अंकल से बात की और कहा कि अगर मैं आपको अपनी तोती दूंगी तो आपके अपने पिंजरे में रख लेंगे। तो शर्मा अंकल राजी हो गए, तो उन्होंने अपने पास तोती को रख लिया। शर्मा अंकल की तोती से मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, बस उसने मुझे बताया है। मिट्टू, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो शर्मा अंकल की तोती है उसको यहाँ से वहाँ बातें पहुँचाने की आदत है, उससे सावधान रहना। साहब जी, उसके बारे में कुछ मत कहना, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बहुत जल्द से शादी कर लूंगा। साहब जी, आपने मुझे किन बातों में उलझा के रख दिया? मैं आपको कितनी मजे की बातें बताया था। मिट्टू, एक बात सुनो, मुझे प्रॉमिस करो। मिट्टू, ये जो तुमने मुझे अभी बताया है ना कि करण अर्जुन आपस में सौतेले भाई हैं, ये बात तुम कहीं बाहर लीक नहीं करोगे, अपने मुंह से बिल्कुल नहीं निकालोगे, समझ में आई तुम्हारे? साहब जी, मैं अपनी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको लगता है मैं किसी और को बताऊंगा? अच्छी बात है मिट्टू, अपना मुंह बंद रखना। मिट्टू, तुम जानते हो करण अर्जुन के बारे में मुझे इतना कुछ तो नहीं पता था। हमें ये जानता हूँ कि दोनों के आपस में नहीं बनती है, लेकिन मुझे ये वजह नहीं पता थी कि दोनों आपस में सुतेले भाई हैं। मिट्टू, तुम जानते हो कि मेरा जिगरी यार सूरज, उसने मुझे बताया था कि इनके घर में प्रॉपर्टी के लिए काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं। सविता आंटी का छोटा बेटा अर्जुन, वो तो बहुत तेज निकला। क्यों साहब जी, उसने ऐसा क्या किया जो आप उसको तेज बोल रहे हो? वरना आप तो उसके बारे में अच्छा ही कहते हो। हाँ मिट्टू, मुझे लगता था अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने सविता आंटी से चाल चलिए, जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम करवा लिए, ये कह के कि माँ तो मुझे गिफ्ट दे रही हो, और आंटी ने भी उसकी बातों में आके साइन कर दिए। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि वक्त पे आंटी को अक्ल आ गई। आंटी को एहसास हुआ कि अपने बड़े बेटे का नाइंसाफी कर रही हैं। फिर आंटी कोर्ट में गई और आंटी कोर्ट में जाके केस दायर कर दिया कि छोटे बेटे ने जबरदस्ती मुझसे पेपर पे साइन करवाया है कि मैं अपना घर छोटे बेटे को गिफ्ट कर रही हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे दोनों बेटों में बराबर डिवाइड हो। तो साहब जी, ये बताओ कि आंटी को घर वापस मिला या नहीं मिला? हाँ, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि आंटी ने अक्लमंदी की और सही टाइम पे फैसला ले लिया। फिर जज साहिबा ने सविता आंटी से पूछा कि जो आप अपना फैसला बदल रही हैं वो अपने होश में बदल रही हैं? तो सविता आंटी ने कहा कि हाँ, मैं अपने पूरे होश और आवाज में ये फैसला बदल रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो मेरे छोटे बेटे अर्जुन ने जबरदस्ती गिफ्ट के नाम पे मेरा घर अपने नाम कर लिया है, वो मैं बदलना चाहती हूँ। साहब जी, फिर क्या हुआ? मिट्टू, फिर क्या होना था? जज साहिबा ने आंटी का बयान सुना और सारे पेपर्स कैंसिल कर दिए। घर फिर से सविता आंटी के नाम हो गया। साहब जी, तो बहुत अच्छा हुआ। साहब जी, एक और बात पूछूं? जब आपको इतनी सारी बातें पता है तो आपको पता होगा अर्जुन को जब इस बात का पता लगा होगा कि सविता आंटी ने अर्जुन के सारे किए किराए पे पानी फेर दिया, तो अर्जुन ने सविता आंटी को कुछ नहीं कहा।
खामोश होकर बैठ गया। ऐसा हो सकता है कि अर्जुन ने इतनी बड़ी चाल चली हो और उसकी चाल उसी पे भारी पड़ गई। अर्जुन को जब इस बात का पता लगा, अर्जुन ने पहले तो सविता आंटी पे बहुत गुस्सा किया, उनको बहुत बातें सुनाई। सविता आंटी से कहा, आप तो सिर्फ और सिर्फ करण से प्यार करती हैं, आप मुझसे प्यार करती ही नहीं है। आप तो शुरू से यही चाहती हैं कि सारी प्रॉपर्टी करण के नाम कर दें, आप तो मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। सविता आंटी ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की, उससे कहा कि तुम जो ये कर रहे थे उससे मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मुझे डर लग रहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम कर लोगे, मेरे बेटे करण को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कोर्ट जाके अपना फैसला वापस ले लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी होगी तुम दोनों में डिवाइड होगी। बताओ अर्जुन, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो क्या मैं गलत सोचती हूँ? अर्जुन ने आंटी की एक बात ना सुनी, आंटी पे गुस्सा किया, घर छोड़ के चला गया। है साहब जी, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि अर्जुन आंटी को छोड़ के चला गया है। हाँ, आंटी सिर्फ करण के साथ रह रही हैं। अर्जुन ने सविता आंटी के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है ताकि सविता आंटी अर्जुन से कहीं से भी कांटेक्ट ना कर सके। शक्ल दिखना दूर, आंटी उसकी आवाज सुनने को तरस गई हैं। मिट्टू सविता आंटी के पास तो माँ का दिल है ना, अभी भी उनको सिर्फ अर्जुन की फिक्र लगी है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कहाँ रह रहा होगा, ठीक भी होगा या नहीं, किसी मुश्किल में तो नहीं होगा। उन्होंने करण को हर जगह दौड़ा दिया, हर जगह से कोशिश की कि कहीं से भी अर्जुन के बारे में कुछ मालूम हो जाए कि वो ठीक तो है ना। साहब जी, अर्जुन के बारे में कुछ मालूम हो या नहीं? नहीं, मुझे सूरज यही बता रहा था। करण ने हर तरह से हाथ पांव मार के देख लिया, पर अर्जुन को कुछ पता ना लगा कि वो कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, इस शहर में है भी या नहीं, कुछ नहीं पता। साहब जी, अर्जुन ने तो बहुत गलत किया, अपनी माँ के साथ ऐसा कौन कर सकता है भला, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और आंटी ने कौन सा अर्जुन को प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया? आंटी ने सही बात की कि तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों बराबर की प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। इसका मतलब साहब जी मुझे तो एक ही नजर आ रहा है। क्या मिट्टू? साहब जी, यही कि अर्जुन की नीयत में खोट थी, वो चाहता था पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, वो नहीं चाहता था कि करण को प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा मिले। इसी वजह से उसने आंटी के साथ चाल चली और गिफ्ट के पेपर बनवा लिए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम गिफ्ट के तौर पर ले ली। लेकिन मिट्टू, किसी ने सही कहा है ना कि ऊपर वाले खेल निराले हैं जो हमारी समझ से बाहर है। हमें कुछ पता हो ना हो, ऊपर वाला सब जानता है। देखो ऊपर वाले ने कैसे गेम पलट दिया। जो सारा गेम अर्जुन ने अपनी तरफ मोड़ा था, सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, ऊपर वाले ने आंटी के दिल में डाल दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। आंटी ने हिम्मत की, अर्जुन के खौफ से बाहर आई, कोर्ट गई और अपना केस वापस लिया, सारे पेपर कैंसिल करवा दिए। अर्जुन कुछ कर तो सकता है नहीं था, इसलिए उसने गुस्सा किया और आंटी को छोड़ के चले गया। साहब जी, मुझे समझ में नहीं आता, लोग प्रॉपर्टी के पीछे अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, अपने बहन भाइयों को धोखा दे सकते हैं, ये कैसे खूनी रिश्ते हैं साहब जी? मिट्टू, आजकल जो दौर चल रहा है ना, उसमें सिर्फ पैसा वैल्यू रखता है, प्रॉपर्टी वैल्यू रखती है, माँ बाप बहन भाई खूनी रिश्ते कोई वैल्यू नहीं रखते। अब जो दौर चल रहा है ना, इसमें इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया है। सब ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी कोई अपने साथ लेके नहीं जाएगा, फिर भी प्रॉपर्टी के पीछे एक दूसरे का खून कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप की जब तक खिदमत करते हैं, माँ बाप को जब तक अपने पास रखते हैं, जब तक प्रॉपर्टी उनके नाम ना हो जाए। जैसे प्रॉपर्टी बच्चों के नाम होती है, बच्चे माँ बाप को निकाल के फेंक देते हैं। देखा नहीं मिट्टू, ओल्ड एज होम क्यों भरे पड़े माँ बाप से, इसी वजह से। साहब जी, मुझे सविता आंटी पे तरस आ रहा है, बेचारी को इस उम्र में क्या क्या सहना पड़ रहा है, अपने बच्चों के हाथों जलील हो रही है। मिट्टू, आजकल के बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों पे लगा देते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, बच्चे आराम और सुकून के साथ जिंदगी गुजारें, तो उनके लिए घर बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। बच्चे क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को मार देते हैं या घर से निकाल देते हैं। मिट्टू, ये सिर्फ सविता आंटी की कहानी नहीं है, आजकल हर घर की एक ही कहानी है। मिट्टू, मैं तो हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, न्यूज़पेपर में यही कहानियाँ भरी होती हैं कि माँ बाप को बच्चों ने घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी के लिए इसने इसका खून कर दिया, उसने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं जाना। इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इस दुनिया से चले जाएंगे, बस समझने की बात है। लेकिन मिट्टू, पूरी दुनिया बुरी नहीं है, आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैंने ऐसे बेटे भी देखे हैं जो माँ बाप के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, शादी नहीं करते, पूरी जिंदगी माँ बाप की सेवा में गुजार देते हैं। लेकिन साहब जी, आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो इस दुनिया में ख्याल से 2% ही होंगे, वरना साहब जी दुनिया तो पूरे लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन मिट्टू, ये बात भी तो है ना कि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। साहब जी, अर्जुन को देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि अर्जुन ऐसा कुछ कर सकता है। वो देखने में कितने शांत थे, हर किसी से कितने प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। मिट्टू, जब मुझे सारा माजरा पता चला ना, मुझे भी यकीन नहीं आया कि अर्जुन ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, आजकल के लोग हो ही गए डबल फेस, आगे कुछ पीछे कुछ। हम ये भूल जाते हैं कि ये जिंदगी कर्मा है, कर्मा जो अर्जुन ने आंटी के साथ किया है। जब अर्जुन की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चे भी यही सब कुछ अर्जुन के साथ करेंगे। फिर अर्जुन को एहसास होगा कि अर्जुन ने अपनी माँ और भाई के साथ कितना गलत किया है। लेकिन अर्जुन को जब ये एहसास होगा, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, शायद आंटी इस दुनिया में होंगी भी नहीं, बहुत दूर चली जाएंगी। अर्जुन को सविता आंटी से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा और वापस लौट कर आ जाए और सविता आंटी के पाँव पकड़ के उनसे माफी मांग ले। मैं जानता हूँ सविता आंटी को, उनके अंदर एक माँ का दिल है। ये सारी बातें जानने के बाद मैं तो ऊपर वाले से बस यही प्रे करता हूँ कि अर्जुन को अकल आ जाए, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। अर्जुन अगर उनसे माफी मांगेगा तो वो जरूर माफ कर देंगी। माँ का दिल तो बहुत नरम होता है, वो अपने बच्चों की हर गलती नजरअंदाज करके उनको माफ कर देती है। मिट्टू, मैं नहीं जानता, अब तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन साहब जी, आपको क्या लगता है कि अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होगा, वो लौट के आएगा?
कि अर्जुन लौट के आता भी है या नहीं। मिट्टू तुम्हें काफी घुमा दिया है, अब हमें घर की तरफ लौटना चाहिए। मैम साहिबा हमारा इंतजार कर रही होंगी। ओके साहब जी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।